सालों भारत में रहने के बावजूद भी साबित नहीं हुई नागरिकता। क्या 15 दस्तावेज होने के बावजूद कोई भारतीय नागरिक साबित नहीं हो सकता? ऐसा संभव है? आखिर असम के एक व्यक्ति को विदेशी क्यों घोषित किया कोर्ट ने? 1951 की एनआरसी, वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज अदालत में क्यों मान्य नहीं हुए? हाईकोर्ट ने किन कानूनी कमियों की ओर इशारा किया और आखिरकार नागरिकता साबित करने के लिए अदालत ने किन सबूतों को जरूरी मांगा? ये खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि असम की ये खबर देश भर में चर्चा का विषय इसलिए बन गई क्योंकि 15 दस्तावेज दिखाने के बावजूद भी एक व्यक्ति कोर्ट से भारतीय नागरिक साबित नहीं हुआ। असम में नागरिकता से जुड़े एक मामले ने एक बार फिर ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ दस्तावेज होना ही भारतीय नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त है? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी जिसने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 15 दस्तावेज अदालत में दिए थे। 1951 की एनआरसी, कई वर्षों की वोटर लिस्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और स्कूल प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज उसने कोर्ट के सामने रखे थे, लेकिन इन सब के बावजूद अदालत ने ये माना कि वो कानूनी रूप से अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सका है और विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया। इस पूरे मामले में अदालत ने साफ कहा है कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होती है। केवल दस्तावेज जमा कर देना काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि दस्तावेज कानून के अनुसार स्वीकार्य हों और उनसे व्यक्ति का अपने पूर्वजों से स्पष्ट संबंध स्थापित हो। अदालत ने पाया कि कई दस्तावेज कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थे, जबकि कुछ में गंभीर विरोधाभास था। इसी आधार पर यह याचिका खारिज हुई। ये व्यक्ति कौन है जिसे हाईकोर्ट ने विदेशी मान लिया तब जब उसने 15 दस्तावेज पेश किए? कौन कौन से वो दस्तावेज थे जो अदालत के समक्ष रखे गए लेकिन उसके बावजूद भी वो नागरिक साबित नहीं हो पाया? याचिकाकर्ता असम का रहने वाला है। वो एक दिहाड़ी मजदूर है जिसका नाम कानूनी कारणों से सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसने विदेशी न्यायाधिकरण के सामने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के कुल 15 दस्तावेज पेश किए। 1951 के एनआरसी में दर्ज उसके पिता और दादा दादी का नाम, 1966 से लेकर 2017 तक की विभिन्न मतदाता सूची, 1973 की जमीन खरीद का दस्तावेज, 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब उसने कोर्ट के सामने रखे। उसने अदालत को बताया कि उसका परिवार नदी कटाव के कारण कई बार एक गांव से दूसरे गांव में जाता रहा है। पहले चराई खासरा, फिर धोबुकुरा, उसके बाद घुगुडोबा और अंत में हशदोबा गांव में वो लोग बस चुके हैं। अपने दावे के समर्थन में उसने अपने पिता की मौखिक गवाही भी पेश की। सवाल उठता है कि 1951 की एनआरसी और दूसरे दस्तावेज आखिरकार अदालत ने माने क्यों नहीं? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सबसे पहले 1951 के एनआरसी के प्रति जो इसने दस्तावेज रखे थे उसे खारिज किया। अदालत ने कहा कि ये केवल कंप्यूटर से निकाला गया रिकॉर्ड था जिसे भारतीय साक्ष्य कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अदालत के मुताबिक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ जरूरी प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया था, इसलिए उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के अनुसार जनगणना से जुड़े रिकॉर्ड सीधे नागरिकता साबित करने के लिए स्वीकार्य पर्याप्त साक्ष्य नहीं माने जा सकते। इसी तरह स्कूल प्रमाण पत्र इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि न तो स्कूल के प्रधानाचार्य को गवाह बनाया गया और न ही प्रवेश रजिस्टर अदालत में पेश किया गया। 1973 की जमीन खरीद का दस्तावेज इसलिए स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि उससे यह साबित नहीं हो पाया कि जमीन कानूनी रूप से परिवार के उत्तराधिकारियों तक कैसे पहुंची। पैन कार्ड, वोटर आईडी और वोटर लिस्ट क्यों नहीं तय हुए, ये भी समझ लीजिए। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं होते, ये केवल पहचान या कर संबंधी दस्तावेज हैं। इसलिए केवल इनके आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक मान लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वोटर सूची में कई गंभीर विसंगतियां मिली। एक ही परिवार के सदस्यों की उम्र अलग अलग सालों में अलग अलग सूची में अलग अलग असामान्य तरीके से बदलती दिखी। इसके अलावा परिवार के नाम 3 अलग अलग गांवों की वोटर लिस्ट में नजर आए। इन सब के बीच कोई विश्वसनीय संबंध साबित नहीं हो पाया। अदालत ने कहा कि विरोधाभास के कारण यह साबित नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता वास्तव में उन्हीं पूर्वजों का वंशज है जिसका वो दावा कर रहा है।
नागरिकता से जुड़ी यह खबर या नागरिकता साबित करने से जुड़ी यह खबर हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से जब यह बात सामने आई कि पासपोर्ट नागरिकता की पहचान का पत्र नहीं है, तभी से एक अलग तरीके की बहस भारत में शुरू हुई। कहा यह जाने लगा कि अगर भारत में नागरिकता कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड आपके इलेक्शन या चुनाव देने या मत का अधिकार इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड आपके कर संबंधी विवरण से जुड़ा हुआ मामला है, तो आखिर भारत में नागरिकता साबित करने के लिए निश्चित की हुई जो आईडी है वो होगी क्या, वो पहचान पत्र होगा क्या। लेकिन अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। अब अचानक असम से जब इस तरीके का मामला सामने आया है तो एक बार फिर वो विवाद सामने आता दिख रहा है और देश भर में फिर से चर्चा का विषय है कि आखिर कौन सा ऐसा कार्ड हो जिससे कि ये तय हो सके कि कोई व्यक्ति, आप या हम, भारत के नागरिक हैं या नहीं है। क्योंकि असम का ये दिहाड़ी मजदूर 15 दस्तावेजों के साथ ये साबित नहीं कर पाया कि वो भारत का नागरिक है। कोर्ट ने उसे विदेशी बता दिया। वो कौन कौन से 15 दस्तावेज थे जो याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने रखे थे, एक बार जरा वो भी देख लीजिए। 1951 की एनआरसी की प्रति कॉपी उसने लगाई थी जिसमें उसके पिता का नाम दर्ज था। 1951 की कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज एनआरसी प्रति जिसमें उसके पिता, दादा दादी, सौतेली दादी, परिवार के अन्य सदस्यों के नाम शामिल थे, ये भी कोर्ट ने नहीं माना। 66 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें उसके दादा दादी का नाम था, वो भी नहीं माना गया। 1970 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें उसके दादा दादी और परिवार के दूसरे सदस्यों का नाम था। 12 सितंबर 1973 का मूल भूमि खरीद का दस्तावेज जो उसके दादा के नाम पर था, वो भी कोर्ट ने नहीं माना। 1979 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें माता पिता, दादा दादी और अन्य परिजनों के नाम थे, कोर्ट ने उसे भी नहीं माना। 1985 की प्रमाणित वोटर लिस्ट जिसमें माता पिता और अन्य परिवार के सदस्य थे, कोर्ट ने नहीं माना। याचिकाकर्ता का पैन कार्ड था, कोर्ट ने उसे भी नहीं माना। 1989 की प्रमाणित मतदाता सूची में माता पिता, चाचा चाची और तमाम परिजनों के नाम, कोर्ट ने नहीं माना। 1997 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें उसके माता पिता और बड़े भाई का नाम दर्ज था, कोर्ट के सामने वो भी ठीक से साबित नहीं हो पाया। 20 अक्टूबर 2017 का स्कूल प्रमाण पत्र जो हर्षदोबा आंचलिक हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया था, कोर्ट ने उसे भी नहीं माना। 2005 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम थे, वो भी नहीं मान्य हुआ। 2013 की प्रमाणित मतदाता सूची जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम थे, नहीं माना गया। याचिकाकर्ता का मतदाता फोटो पहचान पत्र, 2015 की प्रमाणित मतदाता सूची, इसके अतिरिक्त तमाम वो दस्तावेज जो उसकी आईडी से, जो उसकी पहचान से जुड़े हुए थे, वो सब मान्य नहीं हुए। कोर्ट ने अंत में फैसला सुनाया और कहा कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के तहत नागरिकता साबित करने का भार संबंधित व्यक्ति पर होता है, यानी जिस पर की संशय हो वो साबित करे। अदालत ने यह माना कि याचिकाकर्ता अपने दस्तावेजों और मौखिक गवाही के जरिए यह साबित नहीं कर पाया कि वो भारतीय नागरिक है, इसलिए विदेशी न्यायाधिकरण के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई गई है और उसकी याचिका रद्द की जाती है। यह फैसला बताता है कि नागरिकता के मामले में केवल दस्तावेजों की संख्या मायने नहीं रखती, क्योंकि यहां तो 15 की संख्या थी। यह भी जरूरी है कि वो कानूनी रूप से स्वीकार्य हों, आपस में मेल खाते हों, उनसे व्यक्ति का अपने पूर्वजों से स्पष्ट संबंध साबित हो। यही कारण रहा कि 15 दस्तावेजों को पेश करने के बावजूद असम का ये व्यक्ति अदालत में अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर पाया। याचिकाकर्ता ने अपने पिता की मौखिक गवाही भी अदालत के सामने रखी। उनका कहना था कि परिवार कई बार नदी कटाव की वजह से गांव बदलता रहा, इसी कारण अलग अलग जगह के रिकॉर्ड बने। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक गवाही नागरिकता साबित करने का आधार नहीं हो सकती। नागरिकता जैसे मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण है और उन्हें कानून के अनुसार साबित करना भी जरूरी है। अदालत ने यह भी पाया कि जिरह के दौरान याचिकाकर्ता के पिता की गवाही और उपलब्ध रिकॉर्ड में कई जगह अंतर थे। यहां तक कि जिस व्यक्ति का नाम एक वोटर लिस्ट में दर्ज था, अदालत ने माना कि उसकी पहचान और गवाही में भी स्पष्टता नहीं थी, इसलिए मौखिक गवाही को नागरिकता का पर्याप्त आधार नहीं माना गया। सवाल यह उठता है कि क्या दस्तावेजों में विरोधाभास भी फैसले की बड़ी वजह बना?
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों में कई गंभीर विरोधाभास मिले। उदाहरण के लिए एक वोटर लिस्ट में परिवार के एक सदस्य की उम्र 25 साल है, जबकि 10 साल के बाद उसी व्यक्ति की उम्र 29 साल दिखाई जा रही है। इन सब के अलावा कई ऐसे लोगों के नाम भी रिकॉर्ड में थे जिनके बारे में यह साबित नहीं किया गया कि वो याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य थे, उनसे कोई संबंध था या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह था कि परिवार के नाम अलग अलग समय पर 3 अलग अलग गांवों के वोटर लिस्ट में दर्ज मिले थे, लेकिन उनके बीच कोई विश्वसनीय दस्तावेज कड़ी पेश नहीं हो पाई थी। अदालत ने माना कि इन विरोधाभासों के कारण वंशावली और नागरिकता का दावा कमजोर हो गया। अब यह भी जान लीजिए कि अदालत ने नागरिकता साबित करने को लेकर क्या कानूनी सिद्धांत बताया। गुवाहाटी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 के तहत यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है तो उसे खुद ये साबित करना होता है कि वो भारतीय नागरिक है, यानी सबूत देने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, संबंधित व्यक्ति की है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नागरिकता साबित करने के लिए केवल पहचान पत्र या सरकारी दस्तावेज होना पर्याप्त नहीं है। जरूरी यह है कि दस्तावेज कानूनी रूप से स्वीकार्य हों, सही तरीके से प्रमाणित किए गए हों और उनसे व्यक्ति का अपने पूर्वजों के साथ स्पष्ट संबंध स्थापित हो। यदि दस्तावेजों में विरोधाभास हो या वो कानून के अनुसार प्रमाणित ना हो तो अदालत उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। नागरिकता कार्ड को लेकर पिछले दिनों खूब चर्चा हुई, जब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट को नागरिकता की पहचान का प्रमाण पत्र नहीं माना। उसके बाद से लगातार देश में बहस चल रही है कि आखिरकार देश में भारतीय नागरिक होने का प्रमाण हो क्या। पासपोर्ट है नहीं, पैन कार्ड है नहीं, आधार कार्ड है नहीं, तो फिर किसे माना जाए कि जिससे यह साबित हो पाए कि वो भारत का नागरिक है या हम और आप भारत का नागरिक हैं। इसीलिए पिछले कई समय से भारत में नागरिकता कार्ड के डिमांड भी या नागरिकता कार्ड होना चाहिए, इसकी भी बहस पिछले कई समय से चल रही है। असम का ये एक जो मामला आया उसने एक बार फिर नागरिकता को लेकर, नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर चर्चा में ला दिया है और ये कोर्ट का ये जो फैसला आया गुवाहाटी कोर्ट का, इसने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है उसी सवाल के साथ कि आखिर भारत में रहने वाले लोगों के लिए या भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।